सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे भगत सूरदास जी। सूरदास को किसी विशेषण या उपाधि से सम्मानित करने में उनकी परमो उत्कृष्ट भगवत भक्ति, अत्यंत विशिष्ट कविता शक्ति और मौलिक अलौकिकता की उपेक्षा की आकांक्षा उठ खड़ी होती है। सूरदास पूर्ण भगवत भगत थे, अलौकिक कवि थे, महामानव थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के शब्दों में वे भक्ति के सागर और श्री गोसाई विठलनाथ जी की सम्मति में वे पुष्टि मार्ग के जहाज थे। उनका सूर सागर काव्य अमृत का असीम सागर है। वे महात्यागी, अनुपम वैरागी और परम प्रेमी भगत थे। भगवान की लीला ही उनकी अपार, अचल और अक्षुण्ण संपत्ति थी। दिल्ली से थोड़ी दूर पर सिही गांव में एक निर्धन ब्राह्मण के घर संवत 1535 विक्रम में वैशाख शुक्ल पंचमी को धरती पर एक दिव्य ज्योति बालक सूरदास के रूप में उतरी। चारों ओर शुभ प्रकाश फैल गया। ऐसा लगता था कि कलिकाल के प्रभाव को कम करने के लिए भगवती भागीरथी ने अपना कायाकल्प किया है। समस्त गांव वाले शिशु के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। शिशु के नेत्र बंद थे। घर में सूर ने जन्म लिया। अंधे बालक के प्रति उनके पिता उदासीन रहने लगे। घर के और लोग भी उनकी उपेक्षा ही करते थे। धीरे धीरे अनेक अलौकिक और पवित्र संस्कार जाग उठे। घर के प्रति उनके मन में विराग का भाव उदय हो गया। उन्हें गांव के बाहर एकांत स्थान में रहना निश्चय किया। सूर घर से निकल पड़े। गांव से थोड़ी दूर पर एक रमणीय सरोवर के किनारे पिप्पल वृक्ष के तले उन्होंने अपना निवास स्थिर किया। वे लोगों को सुकून बताते थे और विचित्रता तो यह थी कि उनकी बताई बातें सही उतरती थी। एक दिन एक जमींदार की गाय खो गई। सूरदास ने उसका ठीक ठीक पता बता दिया। जमींदार उनके चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। सूरदास का यश दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। सुदूर गांव से लोग उनके पास सुकून पूछने के लिए अधिकाधिक संख्या में आने लगे। उनकी मान प्रतिष्ठा वैभव में नित्य प्रतिवृद्धि होने लगी। सूरदास की अवस्था इस समय 18 साल की थी। उन्होंने विचार किया कि जिस माया मोह से उपराम होने के लिए मैंने घर छोड़ा वह तो पीछा ही करता आ रहा है। भगवान के भजन में विघ्न होते देखकर सूरदास ने उस स्थान को छोड़ दिया। उनको अपना यश तो बढ़ाना नहीं था। वे तो भगवान के भजन और ध्यान में रस लेते थे। वे मथुरा आए। उनका मन वहाँ नहीं लगा। उन्होंने गऊ घाट पर रहने का विचार किया। गऊ घाट जाने के कुछ दिन पूर्व हुए वे रेणुका क्षेत्र में भी रहे। रेणुका में उन्होंने संत महात्माओं का सत्संग मिला, पर उस पवित्र स्थान में उन्होंने एकांता का भाव बहुत खटकता था। रुनकता से 3 मील दूर पश्चिम की ओर यमुना तट पर गऊ घाट में आकर वे काव्य और संगीत शास्त्र का अभ्यास करने लगे। सूरदास के एक महात्मा के रूप में ख्याति चारों ओर फैलने लगी। पुष्टि संप्रदाय के आदि आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपने निवास स्थान अडेल से ब्रज यात्रा के लिए संवत 1560 में निकल पड़े। उनकी गंभीर विद्वता, शास्त्र ज्ञान और दिग्विजय की कहानी उत्तर भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी। महाप्रभु ने विश्राम के लिए गऊ घाट पर ही अस्थायी निवास घोषित किया। सूरदास ने वल्लभाचार्य के दर्शन की उत्कट इच्छा प्रकट करी। आचार्य भी उनसे मिलना चाहते थे। पूर्व जन्म के शुद्ध और परम पवित्र संस्कारों से अनुप्रमाणित होकर सूरदास ने आचार्य के दर्शन के लिए पैर आगे बढ़ा दिए और वे चल पड़े। उन्होंने दूर से ही चरण वंदना की। हृदय चरण धूलि स्पर्श के लिए आकुल हो उठा। आचार्य ने उन्होंने आदरपूर्वक अपने पास बैठा लिया। उनके पवित्र सह स्पर्श से सूरदास के अंग अंग भगवत भक्ति की रस अमृत लहरी में निमग्न हो गए। सूरदास ने विनय के पद सुनाए। भगत ने भगवान के सामने अपने आप को पतितों का नायक घोषित करके उनकी कृपा प्राप्त करना चाहा था। यही उस पद का अभिप्राय था। आचार्य ने कहा, तुम सूरदास होकर इस तरह क्यों गिगाए आते हो? भगवान का यश सुनाओ, उनकी लीलाओं का वर्णन करो। सूरदास ने आचार्य चरण के इस आदेश से बहुत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं भगवान की लीलाओं का रहस्य नहीं जानता। आचार्य ने सुबोधनी सुनाई।
उन्होंने भगवान की लीला का रस मिला। वे लीला संबंधी पद गाने लगे। आचार्य ने उन्होंने दीक्षा दी। वे 3 दिनों तक गौघाट पर रहकर गोकुल चले आए। सूरदास उनके साथ थे। गोकुल में सूरदास नवनीत प्रिया का नित्य दर्शन करके लीला के सरस पद रचकर उन्होंने सुनाने लगे। आचार्य वल्लभ के भागवत प्रायण के अनुरूप ही सूरदास लीला विषयक पद गाते थे। वे आचार्य के साथ गोकुल से गोवर्धन चले आए। उन्होंने श्रीनाथ जी का दर्शन किया और सदा के लिए उनकी चरण शरण में जीवन बिताने का शुभ संकल्प कर लिया। श्रीनाथ जी के प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी। आचार्य की कृपा से वे प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए। गोवर्धन आने पर सूरदास ने अपना स्थायी निवास चंद्र सरोवर के सन्निकट पारसोली में स्थिर किया। वे वहां से प्रतिदिन श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते थे और नए नए पद रचकर उन्होंने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते थे। धीरे धीरे ब्रज के अन्य सिद्ध महात्मा और पुष्टि मार्ग के भक्त कवि नंददास, कुंभनदास, गोविंददास आदि से उनका संपर्क बढ़ने लगा। भगवत भक्ति की कल्पलता की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने सूर सागर जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर डाली। आचार्य वल्लभ के लीला प्रवेश के बाद गोसाई विठल ने सूरदास की अष्टछाप में स्थापना की। वे प्रमुख कवि घोषित हुए। कभी कभी परासोली से वे नवनीत प्रिया के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन अकबर के सामने सूरदास का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गए और उन्होंने सूरदास से सो मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय आवश्यक राजकार्य से मथुरा भी जाना था। वे तानसेन के साथ सूरदास से मिले और उनकी सहृदयता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर सूरदास ने पद गाया, जिसका अभिप्राय यह था कि हे मन, तुम माधव से प्रीति करो। अकबर ने परीक्षा ली। उन्होंने अपना यश गाने को कहा। सूरदास तो राधा चरण चारण चक्रवर्ती श्री कृष्ण के गायक थे। वे गाने लगे, ना हिन रहो ही मई ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आणी उर और। अकबर उनकी निष्प्रता पर मौन हो गई। भक्त सूर के मन में सिवाय श्री कृष्ण के दूसरा रह ही किस तरह पाता। उनका जीवन तो रासेश्वर लीला धाम श्री निकुंज नायक के प्रेम मार्ग पर नीलाम हो चुका था। सूरदास एक बार नवनीत प्रिया का दर्शन करने गोकुल गई। वे उनके श्रृंगार का ज्यों वर्णन कर दिया करते थे। गोसाई विठलनाथ के पुत्र गिरधर जी ने गोकुलनाथ के कहने से उस दिन सूरदास की परीक्षा ली। उन्होंने भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया। वस्त्र के स्थान पर मोतियों की मालाएं पहनाई। सूरदास ने श्रृंगार का अपने दिव्य चक्षु से देखकर वर्णन किया। वे गाने लगे, देखो री हरि नंगम नंगा, जल सूत भूषण अंग विराजत, बसन हीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखी लिज्जत रति कोटि अनंगा, किलकत दधि सूत मुख ले मन भरी, सूर हसत व्रज जीवन तीन संगा। भगत की परीक्षा पूरी हो गई। भगवान ने अंधे महाकवि की प्रतिष्ठा रखी। वे भगत के हृदय कमल पर नाचने लगे। महागायक की संगीत माधुरी से रास रसो उन्मत्त नंद नंदन पर मत उठे। कितना मधुर वर्णन था उनके स्वरूप का। सूरदास जी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भगत थे। श्री वल्लभाचार्य के सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिक भगवत सेवा सिद्धि, वे महाभागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का यश वर्णन ही श्रेय मार्ग समझा। गोपी प्रेम की ध्वजा भारतीय काव्य साहित्य में फहराने में वे अग्रगण्य स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने 85 साल की अवस्था में गोलोक प्राप्त किया। एक दिन अंतिम समय निकट जानकर सूरदास ने श्रीनाथ जी को केवल मंगला आरती का दर्शन किया। वे नित्य श्रीनाथ जी की प्रत्येक झांकी का दर्शन करते थे। गोसाई विठलनाथ श्रृंगार झांकी में उन्होंने अनुपस्थित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा। प्रभु ने अपने परम भगत का पद नहीं सुना था।
सूरदास जी ने उन्होंने नित्य पद सुनाया करते थे। कुंभन दास और गोविंद दास आदि चिंतित तो उठे। गोसाई जी ने करुण स्वर में कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिसको जो कुछ लेना हो वह ले ले। उन्होंने भक्त मंडली की पारसोली बेच दिया और राजभोग समर्पित करके वे कुंभन दास, गोविंद दास और चतुर्भुज दास आदि के साथ सोम गए। इधर सूरदास की दशा विचित्र थी। पारसोली आकर उन्होंने श्री रंगनाथ जी की ध्वजा को नमस्कार किया। उसकी ओर मुख करके चबूतरे पर लेटकर सोचने लगे कि यह काया पूर्ण रूप से हरि की सेवा में नहीं प्रयुक्त हो सकी। वे अपने दैन्य और विवस्था का स्मरण करने लगे। समस्त लौकिक चिंताओं से मन हटाकर उन्होंने श्री नाथ जी, श्री गोसाई जी का ध्यान किया और गोसाई जी आ पहुँचे। आते ही उन्होंने सूरदास का कर अपने हाथ में ले लिया और महाकवि ने उनकी चरण वंदना की। सूरदास ने कहा, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वे पद गाने लगे। खंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, चली चली जात निकट, स्त्रवननी के उल्टी पलटी ताटक फांदते, सूरदास अंजन गुण अटके, नतरु अब ही उड़ी जाते। अंत समय में उनका ध्यान युगल स्वरूप श्री राधा मनमोहन में लगा हुआ था। श्री विठलनाथ जी के यह पूछने पर कि चित्तवर्ती कहाँ है, उन्होंने कहा कि मैं राधा रानी की वंदना करता हूँ, जिनसे नंद नंदन प्रेम करते हैं। चतुर्भुज दास ने कहा कि आपने असंख्य पदों की रचना की, पर श्री महाप्रभु का यश आपने नहीं वर्णन किया। सूरदास की गुरु निष्ठा बोल उठी कि मैं तो उन्होंने साक्षात भगवान का रूप समझता हूँ। गुरु और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं। मैंने तो आदि से अंत तक उन्हीं का यश गाया है। उनकी रचना ने गुरु स्तवन किया। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, बिनु सब जग मांझ अंधेरो, साधन नाई और या कलीमाई, जासो होए निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध अंधेरो, बिना मोल को चेरो। चतुर्भुज दास की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने उपस्थित भक्तियों की पुष्टि मार्ग के मुख्य सिद्धांत संक्षेप में सुनाए। उन्होंने कहा कि गोपीजनों के भाव से भावित भगवान के भजन से पुष्टि मार्ग के रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम की ही मर्यादा है। सूरदास ने श्री राधा कृष्ण की रसमय छवि का ध्यान किया और वे सदा के लिए ध्यानस्थ हो गए। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।